हेलो एवरीवन। और एक बड़ी खबर निकल के आई है जो कि यस बैंक से जुड़ी ही नेगेटिव खबर। और ये खबर कल से ही बाजार में चल रही है, घूम रही है। तो इस पे दोस्तों वीडियो बनाना जरूरी है। लोग डरे हुए हैं, कमेंट आ रहे हैं कि यस बैंक को नेगेटिव खबर आई है, वीडियो नहीं अपलोड किया आपने। तो मैं अपलोड करके आपको बता दूँ वीडियो के माध्यम से कि यस बैंक पे ये कोई इस खबर से कोई खास नेगेटिव असर नहीं पड़ने वाला यस बैंक शेयर पर। हाँ, हो सकता है 10-20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे तक ये असर देखने को मिला। बाकी इतना नहीं कि यस बैंक में कि कोई बड़ा असर देखने को मिलेगा मेरे इस ख्याल से, क्योंकि ऐसी ये खबर कोटक बैंक में भी निकल के आई थी अभी थोड़े ही दिन पहले। और यस बैंक की सेम खबर निकल के आई थी। यस बैंक के जो मैनेजर गिरफ्तार हुआ, वैसे कोटक बैंक का भी यहाँ पे कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं और साथ ही उनको भी यहाँ पे यानी कि बाहर निकाल दिया गया है और उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। लेकिन ये बात कहें कि यस बैंक के जो की मैनेजर यानी कि यस बैंक का, ऐसा नहीं कि यस बैंक का जो पूरा जो ब्रांच चल रही है, ये प्रशांत कुमार की बात नहीं चल रही है, ठीक है, आपको मैं क्लियर कर दूं। वो सीईओ हैं, यानी पूरी जितनी ब्रांचों के हेड है, सारी ब्रांचों की। यस बैंक में कितनी ब्रांच है पूरी भारत के अंदर, यानी कि जयपुर देख लो, बॉम्बे देख लो, दिल्ली देख लो, हर जगह हर सिटी के अंदर ब्रांच है। और दिल्ली के अंदर भी यस बैंक की बहुत सारी ब्रांचें हैं, अलग अलग कॉलोनी में, क्षेत्रों में यस बैंक के बैंक है। तो वहां से सिर्फ एक लालपत, यहाँ पर साफ साफ लिखा हो, दिल्ली के लालपत नगर, ठीक है, सिर्फ एक लालपत नगर में यस बैंक की एक ब्रांच है। वहां के जो मैनेजर है ना, उस और उसके साथ के दो साथियों को यहाँ पे गिरफ्तार किया है। सिर्फ वहां की बात है। उसी बैंक में तो उस जो मैनेजर ने गड़बड़ की है। तो इतने कोई आप देखें तो कितनी सी गड़बड़ आप देखेंगे, 2 लाख के अंदर अंदर गड़बड़। तो इतना ज्यादा अगर फ्रॉड होता ना, कि वो तो अरबों खरबों में फ्रॉड होता, तो असर देखने को मिलता है। तो यस बैंक में आपको पता है, जब हमारे यस बैंक का मार्केट के 1 रुपये बढ़ता है तो कितना करोड़ का मार्केट के बढ़ जाता है। और यस बैंक में जो राणा कपूर ने जो ठगी की थी, वो कितने कितने हजार करोड़ की ठगी की थी। तो ये मतलब वो यस बैंक का मेन प्रमोटर था, ठीक है। ये यस बैंक यानी कि ये मैनेजर बना दिया कि कितने सारे बैंक है, तो इतने उनमें से उनको निकाल दिया गया है। और इतनी इस खबर का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। तो ये खबर बाजार में घूम रही है। तो पूरी खबर क्या है, यहाँ आप देख लीजिए। पूरी खबर ये है कि जो ब्रांच के मैनेजर दिल्ली के लाजपत नगर का मोहम्मद मुकीम अपने दो साथियों के साथ मिलकर साइबर क्राइम कर रहा था। मुकीम के साथ मिलकर दो अन्य कर्मचारी फर्जी दस्तावेज के साथ जरिए साथी तरीके से खाते खोलते थे और फिर इन्हें साइबर ठगों को बेच देते थे। यानी कि ये फर्जी दस्तावेज लगा के और खाते खोलते और साइबर ठगों को बेचते थे। और उसके बाद में यानी कि पैसों का जो खेल था वो चलता था, उनको पैसा मिलता था। और वो साइबर ठगी इन फर्जी खातों को मतलब क्या करते थे, उनमें जैसे कि ना वो आपको बताएँ कि वो पैसा निकाल लेते थे, इन खातों में डलवा कर वापस वो निकाल कर और फरार। फिर वो पकड़ में आए तो दूसरा कोई पकड़ में है जिसके नाम पर दस्तावेज हैं, ठीक है? तो ऐसा काम ये चल रहा था। कि अब हमने कई बार जैसे होता है ना कि वो पैसे निकाल लिए, ठीक है? फ्रॉड के माध्यम से पैसे निकाल लिए, कॉल कॉल करके ओटीपी पूछ लिए, पैसे निकाल लिए। पुलिस ने कंप्लेन की, फिर जाँच हुई तो देखा तो कोई गरीब आदमी के नाम खाता था और उसको पता ही नहीं खाता भी कब खुल गया। ऐसे मतलब ये खेल चल रहा था। तो इसके बदले उनको पैसा भी मिलता था, वो खाता खोल के उनको देते थे, मात्र वो खाता, ठीक है, ये ओटीपी ये उनका जो भी है सब कुछ लगा के उनको देते थे। उसके बाद में उनमें वो साइबर क्राइम तो होता ही था। और ये मामले लगातार बढ़ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि निजी बैंकों से साइबर क्राइम का नेक्सस चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि कहीं बल्कि साइबर क्राइम द्वारा एक के बाद एक निजी बैंकों के मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सेल्स में तैनात अधिकारियों और साइबर ठगों से रिश्ते को बेनकाब करते हुए ऐसी वारदातों का खुलासा किया जा रहा है। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक, सुना आपने? कोटक महिंद्रा बैंक में भी ऐसी बात हुई थी, जो कि प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक का एक ब्रांच मैनेजर साइबर क्राइम के मामले में ये निकल के आया है। क्योंकि कोटक बैंक के साथ साथ यहाँ पे यस बैंक का भी ये अभी एक खुलासा निकल के आया है। तो और बाकी वो खबर क्या है, आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा ऐड आ जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐड निकल के आ जाते हैं। तो 1 मिनट यहाँ पे मैं देखता हूँ नीचे क्या खबर। हाँ, वो ऐड काफ़ी आते हैं न्यूज पे। तो आपको तो बताइए, मैंने अभी इसको स्किप कर दिया ऐड को। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 कर्मचारी को साइबर ठगों को बैंक खाता बेचने के आरोप में यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसमें से देख सकते हैं यस बैंक का जो मोहम्मद मुकीम को, यहाँ पे यस बैंक का जो मैनेजर था दिल्ली के अंदर लालपत नगर में, तो उनको भी गिरफ्तार कर ली। साथ में उनको पूछताछ की, तो उनके बाद में फिर उन्होंने 2 का और नाम बताया, उनको भी यहाँ पे गिरफ्तार यहाँ पे कर लिया है। तो फर्जी खाते खोल ठगों को बेचते थे, साफ साफ वही बात आ रही है, ठीक, बार बार, ठीक है। और इसके पहले यहाँ पे इनका जो इनकी डिटेल निकालने गई, तो उनके नाम एड्रेस यहाँ आपके सामने आ ही रहे हैं, ठीक है। और अन्य खातों के से भी यहाँ पे जांच चल रही है। तो अभी ठगी की रकम कितनी है यहाँ पे देख लीजिए। इन फर्जी
खाते खोलने के नाम पर 2 लाख रुपए सुहेल और अकरम के लिए इनमें से 1,52,000 की ठगी की गई और की गई रकम आरोपी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में ट्रांसफर भी की गई थी। ठीक है, तो ये यानी कि अब तक इतनी ठगी कर पाए थे, जो खुलासा हुआ है, ज़्यादा ठगी करने से पहले इनको पकड़ लिया गया है। तो ये खबर है दोस्तों, तो ये सी खबर नहीं जो है नेगेटिव खबर ये है, लेकिन इतनी कोई यस बैंक का ऐसा नहीं कि यस बैंक के शेयर को धराशायी कर देगी, जैसा गिरा देगी। यस बैंक का जो मैंने यानी कि जो यस बैंक की ब्रांचें हैं, यस बैंक की भारत में बहुत सारी ब्रांचें हैं, जिसमें एक ब्रांच के अंदर ये छोटी सी गड़बड़ पाई गई है, क्योंकि नेगेटिव खबर है, तो उनको पकड़ लिया गया है। तो उनकी जगह दूसरा ब्रांच मैनेजर नियुक्त कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है, और इतना कोई ज़्यादा फ्रॉड करने से पहले इनको यहाँ पे पकड़ लिया गया है। तो इसी खबर से आप यहाँ पे अगर डर रहे हैं, तो ये आपको बता दो कि इतने डरने की कोई खास बात नहीं है। छोटा मोटा असर 10-20 पैसे निकल देखने को मिल सकता है, यहाँ हो सकता है देखने को नहीं मिले। यस बैंक आपको डेली जो ट्रेड कर रहा था ऊपर नीचे होता हुआ, ही आपको वापस से अपना डेली का जो कारोबार है उसी दिशा में करता हुआ नजर आए। इसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो भी कर डालें।